पसंद आया आपको? बहुत शुक्रिया। बेटा कुछ लाऊं? मुराद, सब लोग खेल रहे हैं, तुम इनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो बेटा? बताओ मुझे। जाओ ना, तुम भी खेलो इनके साथ। नहीं खेलना। क्या बात है बेटे? इन्हें कहे लूडो से प्यार मत करें। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मगर बेटा ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं करते। बॉन एपेटिट। मुझे भी पेंट करना है। मुझे भी करना है। बस 1 मिनट में लाई, ठीक है? बाजी हाँ, बाजी जाओ। मुझे भी फेस पेंटिंग करनी है। कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी देखिए मेरा गाल कैसा लग रहा है। करीम, अंदर आओ ना। आके देखो ना इधर। बहुत शोर है लेकिन अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। खुशामदीद करीम भाई। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर लूडो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलेगा। अरे आगे तुम बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे हो। देखो जरा। क्या सामान आ गया? तुम कितने अच्छे हो, तुमने सब कुछ मेरे कमरे में रख दिया। हाँ, सब कुछ रखती है। तुम्हारी प्लेट लेकर आई मैं। आज भी इतने सारे खत आए मेरे लिए। अभी तक देख ही नहीं पाई कोई भी खत में। क्या मुस्तफा ने तुम्हें कोई खत भेजा है? इस वक्त ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बताओ, भेजा है कि नहीं? मैं समझ नहीं पाई कि तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे। वैसे ही सोच रहा था कि तुम्हें उसकी तरफ से कोई खत आया कि नहीं। हाँ, आया था एक, मगर मैंने तो पढ़ा भी नहीं करीम, सच कह रही हूँ। और तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम नाराज ना हो जाओ। करीम, ऐसे बेकार क्यों खड़े हुए हो? आओ हमारी मदद करो आके। अभी बिजी हूं मैं। क्या हुआ? मुझसे पूछ रहा है कि मुस्तफा का कोई खत आया था क्या। हाय अल्लाह। मैंने इसे वही बताया जो आपको बताया था कि मैंने नहीं पढ़ा और फाड़ दिया। अब क्यों नाराज हो रहा है मुझसे? सुबह अखबार की खबर ही वजह होगी इसकी। वही पढ़ के नाराज हो गया होगा ये। अरे भाई, अब तो वो आदमी जेल में है, अब इसके दिमाग पे क्यों सवार है वो? बाजी बाथरूम कहाँ है? वहां पर है। हाय, मैं तो कम से कम आधा घंटा लेट कर आराम करूंगी। थोड़ा मेरी टांगों को तो सुकून मिले, शायद हाल कुछ बेहतर हो जाए। अजीब दिन था। इतना शोर था, उन सब बच्चों की आवाजें तो अभी तक कान में गूंज रही हैं। खुशामदीद। क्या हुआ आप लोगों को? क्या जंग से लौटे हैं? बहुत थक गए हैं। लाओ, मैं सब कचरा बाहर ले जाऊंगा। रहने तो मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लेता हूँ, लाओ दो। समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द सर में ज्यादा है या टांगों में ज्यादा है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? इतना शोर था, मेरे सर में दर्द हो गया। ओहो, मेरा प्यारा बेटा। करीम घर पे नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में वो अब तक वहीं पर है। ऐसे ही चलता रहा तो अगले हफ्ते तक घर का पूरा काम मुकम्मल कर लेगा।
मैं उसे फ़ोन करके कहती हूँ कि वापस आ जाए। वो है। हेलो फातिमा गुल। करीम, तुम अब तक वहीं पर ही हो? नहीं, तो फिर कहाँ हो तुम? एमरे के साथ बाहर आया हूँ मैं। बातचीत कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ ज़रूरी बातें करनी थी उससे। तुम शराब पी रहे हो? ठीक है, मैं क्या कहूँ। इसका मतलब है कि तुम दोपहर के बाद घर ही नहीं गए? नहीं गया था। एमरे को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा। कहाँ है वो? एमरे के साथ। अच्छा, बस अब तुम परेशान मत हो। कभी कभार उसको भी दोस्तों की जरूरत पड़ सकती मैं है। इसलिए परेशान हूँ कि आज जब वो रेस्टोरेंट आया तो उसका मूड ठीक नहीं था। क्यों? पता नहीं। उसके ऊपर बहुत बोझ है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला है वो। मेरा मतलब है हम सब हमेशा साथ रहे हैं और अब तुम लोग अकेले रहोगे। हो सकता है उसे शर्मिंदगी हो रही हो, जैसे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। भाभी क्या कह रही हो? नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। शादी से पहले अक्सर ऐसा होता है। कुछ लोग तो शादी के बिल्कुल करीब अपना इरादा बदल देते हैं। भाई, मैंने तो यही सुना है। मगर तुम इस बारे में परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में पुरसुकून हो जाए। उससे बहुत ज्यादा परेशान मत करना और बहुत सवाल मत पूछना, ठीक है? चलो अब तैयार होते हैं। भाई आप ऐसा मत करें प्लीज़। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आप ख़ुद के साथ और फातिमा गुल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर फातिमा गुल भाभी उस आदमी से प्यार करती तो वो आपके पास वापस कभी ना आती। उनके दिल में मुस्तफ़ा के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर भाभी मुस्तफ़ा से प्यार करती तो उसके खिलाफ गवाही ना देती। वो उसकी खत छुपा के रख रही है। इसका मतलब यही तो नहीं है वो अब भी मुस्तफ़ा से प्यार करती हैं। तो फिर क्यों छुपा रही है? तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? वो उसके बारे में हर खबर पड़ती है। वो घटिया आदमी जिसने अदालत में फातिमा गुल से माफी मांगने की जुर्रत की थी। शायद फातिमा गुल के दिल में जगह बना ली उसने। भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको फातिमा गुल से बात करनी होगी। फातिमा गुल ने झूठ बोला मुझसे अमरे। उसने कहा सिर्फ एक खत था और वो भी उसने फाड़ के फेंक दिया था। मगर अब उसे पता चल गया कि मुझे शक हो गया और अब मुझे यकीन है कि वो सारे खत पढ़ के उन्हें कचरे में फेंक देगी। हो सकता है ये आपकी गलत फहमी हो। भाई अब फातिमा गुल भाभी से बात तो करके देख लें। वो आदमी उसे इंतजार करने के लिए कह रहा है। अगले 15-20 सालों की तैयारी कर रहा है वो। अगर वो खत फातिमा गुल के लिए अहम नहीं थे तो मुझे समझ नहीं आता उसे छुपा के क्यों रखे थे। आपने कहा कि उस आदमी ने खत में लिखा था कि फातिमा गुल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो खत उनके लिए कोई मायने रखते तो वो ज़रूर उसका जवाब देती ना। फातिमा गुल आपकी बीवी हैं, आप उन पर शक मत करें। कुछ दिन बाद आप लोगों की शादी हो जाएगी। अब तो सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो रही हैं। आप इन बेकार चीज़ों के ऊपर लड़ाई मत करें, समझें? मुझे माफ करना। तुम्हारे साथ जो गुजरा उसके मुकाबले में तो मेरी इन बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं तुम्हें अपने मसलों में उलझा के अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मगर और क्या कर सकता हूं मैं? और किससे बात करूं आखिर? सच यही है, अब इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि फातिमा गुल ठीक होने की पूरी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो मुझसे प्यार करती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो रही। मुस्तफा उसके अंदर कहीं मौजूद है, उसके दिल में मौजूद है। वो उसे दिल से नहीं निकाल सकती।
कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं इतना उलझा हूं कि पागल हो गया हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात कैसी रही? अच्छी रही। तुम बहुत देर से घर आए थे, मैं तो सो गई थी। हमें बातों में कुछ ज़्यादा देर लग गई। क्या बातें की तुम लोगों ने? ऐसे ही इधर उधर की। मैंने नाश्ता बना लिया। अरे ये सब कुछ तुमने कब कर लिया? जल्दी उठ गया था मैं। अब ये मत कहना कि तुमने नाश्ता भी कर लिया है। हाँ कर लिया मैंने। अरे हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? ये बैग किसका है? मैं कुछ दिन के लिए बाबा के पास जा रहा हूँ। बाबा के पास? हाँ।
लेकिन अचानक ये सब क्यों? वो वहां अकेले हमारे लिए काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? बोर्डरूम जा रहा हूँ बाबा की मदद करने के लिए। मैंने फोन पे उनसे बात की थी, वो ठीक नहीं लग रहे थे मुझे परेशानी हुई, मैंने सोचा मैं जाके उनकी मदद करूं। चलो ठीक है फिर। करीम मुझे सही से बताओ क्या बात है? नहीं फातिमा गुल, मैंने बताया ना, बस यही बात है। सुबह बखैर। तुम लोग तो सबके सब उठ के खड़े हो गए भाई। जी, और अब हम करीम को खुदाफिज कह रहे हैं। देखिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास जा रहा है। वो आइटन इजमीर और बोर्डरूम के दरमियान गन चक्कर बने हुए हैं। कल मैंने उनसे फोन पे बात की थी, वो थके हुए लग रहे थे मुझे। मैंने सोचा मैं जाके उनकी मदद करूं, इस तरह मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने तुम्हें फोन करके बुलाया है क्या? उन्होंने कहा तो नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है। चलो तुम्हारी मर्जी है करीम, मगर वहां जाके तुम क्या करोगे? इस तरह मैं बेहतर महसूस करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मर्जी है, चले जाओ तुम। अपना ख्याल रखिएगा मेरी मापा। अपना ख्याल रखना। ठीक है। सफर अच्छा गुजरे। गाड़ी लेके जा रहे हो? सोचा तो यही था मैंने, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं छोड़ जाता हूँ। बाबा के पास वैसे गाड़ी है। नहीं नहीं, कादिर तो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, हम उनकी गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। अरे रुको रुको, मैं कादिर को तो बता दूं। नहीं कादिर भाई को मत उठाएं आप, मैंने उनसे बात कर ली थी, बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कल रात ही फैसला किया, कुछ दिनों से सोच रहा था। और हमारे घर का क्या होगा? वो एक हफ्ते के लिए ऐसे ही रहेगा। लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है। हम उसे बाद में देख लेंगे। शादी में ज्यादा दिन तो नहीं रह गए हैं, हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। हाँ, हमने मई का पहला हफ्ता कहा था ना, मगर शादी तो हमारे खानदान वालों की बात है, हम इसे कुछ हफ्ते आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, सही है। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। शुक्रिया। वहां जाके फोन करूंगा मैं। ख्याल रखना अपना। तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
फातिमा गुल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खुशामदीद। अरे खैरियत, कोई काम था क्या? नहीं, मैंने बहुत मज़े का मीठा बनाया है, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा तो लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये मीठा बहुत कम बनता है, पता नहीं कब बनेगा दोबारा। शुक्रिया। तुम बैठ जाओ ना, नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे। यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू। मरहबा, कैसे हैं अंकल? तुम्हारा शुक्रिया बेटी, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। करीम नजर नहीं आ रहा है काफी दिनों से। वो अपने वालिद से मिलने के लिए गया है। आहा, वो कब गए? कल सुबह को। उस साथ उन्होंने मुझे बताया नहीं, हम साथ थे। हमें भी कुछ नहीं पता था, अचानक ही चला गया वो। अच्छा, तो उस रात कैसा वक्त गुजरा तुम दोनों का? ठीक था, हम लोग तो बस ऐसे ही बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे और कुछ जॉब की बातें भी की हमने, और तो कुछ खास नहीं। ठीक है। काफ़ी अर्से बाद मिलके खुशी हुई थी मुझे। करीम का यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त ही नहीं है, मुझे पता है उसे अच्छा लगा होगा तुमसे मिलके। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगा हूँ, हमने कुछ और बातें भी की। अच्छी बात है। आप पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं। मेरा मतलब है आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया अपनी ज़िंदगी में, और साफ ज़ाहिर है मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अब सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अब आप क्या करेंगी, काम पे जाएंगी या घर? भाई नया घर पेंट कर रहा है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा, क्योंकि करीम भाई यहाँ नहीं है। अगर घर में कोई भी काम हो मुझे बताइएगा, मैं जितना कर सका करूँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ठीक है, शुक्रिया। रात को देर से आया और सुबह कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हो सकता है पहले का प्लान हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो सही तरह मुझसे बात नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ है जो उसके दिमाग में है, जो मुझे नहीं पता, और मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी, आपके अलावा उसके ध्यान में कोई भी बात नहीं है। मेरा भी यही हाल है, इसीलिए तो मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। आखिर वो शादी से पहले क्यों चला गया इस तरह, जैसे भाग रहा हो? अब क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? असल में मैं ये भी तुमसे पूछना चाह रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और शादी से बेहद खुश हैं, और आप किसी भी बात की फिक्र मत करें। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई बात नहीं है ऐसी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शुक्रिया एमरे, मुझे सुकून मिल गया। देखा तुमने, देखा कैसे उसका हाथ सहला रही है वो। कितने बेशर्म लोग हैं ये। हाँ, मुझे तो ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसकी जगह होती तो बाहर भी ना निकलती। तौबा करो, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करो, खुदा की पनाह। चलो तुम आराम से काम करो और ये खा जरूर लेना, मैंने बहुत वक्त लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपके मीठे का बहुत बहुत शुक्रिया। आना कभी घर पे चक्कर लगाना। हाँ बिल्कुल। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फातिमा गुल ने केक बनाया था जो मुझे बहुत पसंद है, और वो केक मेरे लिए खुद ही लेकर आई थी। बेटा, तुम इन जैसे लोगों से बात ही क्यों करते हो? अपने आप को मुसीबत में डाल दोगे। ये मत भूलना कि तुम फौजी हो। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। देखना, वो सब फिर तुम्हें मुकदमों में बुलाएंगे और तुम फिर फंस जाओगे। अगर जरूरत पड़ी फिर जाऊँगा, वो सब लोग मेरे दोस्त हैं। मेरी बात सुनो, बड़ों की बात मानो। हाँ हाँ, बड़ों की बात मत सुनो तुम। हमें बिहान से बात करनी ही पड़ेगी, उसे अपने बेटे के बारे में बताना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तुमने देखा वकील के घर में कैसे कब्जा करके बैठ गए हैं? उसको देखा, मरियम खातून को? उसने उस आदमी को कैसे बहला फुसला कर उससे शादी भी कर ली। मैंने भी सुना है, ये लोग बड़े बदमाश लोग हैं। तुम्हारे बेटे के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मुझे क्या, बस वो हम लोगों से दूर ही रहें। सही कहा तुमने, एमरे को उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। शुक्रिया। सबके सब हम लोगों ने तकसीम कर दिए हैं। उनके घर की थोड़ी सी मरम्मत रह गई है, बस वही कर रहे हैं। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। आमीन। उनका इरादा मई में शादी करने का है, इंशाल्लाह तब तक घर तैयार हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने फातिमा गुल के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने यहाँ एक घर खरीदा है। शुक्रिया।
ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने कहाँ घर लिया है? सफेबारी के बराबर वाला घर लिया उन्होंने। वो घर जो रमजी भाई का है? बिल्कुल। उन लोगों के बराबर में तो मेरा ससुराल है। उफ खुदाया, देखना अब वो हम सब का चैन बर्बाद करेंगे। इनको हमारा मोहल्ला ही मिला था। उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो एमरे जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो सकता है उनके मसले हल हो गए हों। अब यहाँ पर अखबार वाले ही घूमते रहेंगे, मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जोरा आंटी, ये भी कोई करने की बात है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। मेरे देवर को तो बड़ी फिक्र थी कि पता नहीं किसने वो घर खरीदा है। लगता है कि उसने भांप लिया था। कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। मुस्तफ़ा, चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल सब काम रखिएगा। हो जाए तो मुझे बता देना, मैं चलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर मैं उससे और दूर गया तो मैं शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आपा, मैं उससे दूर जाना चाहता था मगर मैं नहीं जा सका। मरियम आपा, मैं नहीं दूर जा सका, नहीं जा सका। करीम, मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूं। मैं बता रही हूँ आपको कि करीम उस घर की वजह से परेशान हो गया, इसीलिए चला गया है वो। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? यही बात है, नहीं तो अचानक कैसे चला गया वो? या फिर वो अपने वालिद से एक बड़ा घर खरीदने की बात करने गया है। हो सकता है कि उसे इस बात का एहसास हो गया हो कि वो घर बिल्कुल बेकार है। 2 चाय और 1 सोबोरेगी और 1 बेड चीज। ठीक है बेटा, ये सूप बोरेगी तो तैयार है, ये ले जाओ तुम। और मैं चीज़ की प्लेट तैयार कर रही हूँ, वो ले जाना। अब वो ये बात फातिमा गुल से तो कहेगा नहीं, क्योंकि वो उसे उदास नहीं करना चाहेगा। ये ले जाओ। तो आपका क्या ख्याल है, वो क्यों चला गया? मुझे नहीं पता, और मुझे सिर्फ उस बात पे यकीन है जो उसने बताई है हमें। मेरे ख्याल में अगर उनका इरादा बदल गया है तो उनको चाहिए हमें बता दें। बेचारा रायमी फजूल में घर को तैयार करने में मेहनत कर रहा है। मुकद्दस खातून, जरा देखना, वहाँ पे चीज़ का बंद डब्बा रखा होगा। आपके सामने तो रखा है। ये वाली पेस्ट्री तो तकरीबन तैयार है। मैं कुछ और बना लेती हूँ और फिर उसे भी बेक कर लेती हूँ। बेचारी फातिमा गुल रात भर नहीं सोई। क्या तैयार हो गया? हाँ हाँ, तैयार हो गया। आपा 2 ताज़ा ऑरेंज जूस भी तैयार कर दें। जितनी दफ़ा मेरी आँख खुली मैंने उसे बाहर बालकनी में या किचन में बैठे हुए ही देखा। पूरी रात पलक तक नहीं झपकाई उसने। और वो अपनी शादी को लेकर कितनी खुश थी, है ना? मुकद्दस खातून, क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती और तुम जानती हो? आखिर मैं क्यों जानने लगी? मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो मेरे जहन में है। या हो सकता है कि आप ऐसी कोई बात जानती हैं जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने तो करीम के जाने पर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। करीम अपने बाबा से मिलने गया है। वो उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा वो। क्या उसने बताया कि वो वापस आएगा? नहीं तो, मगर मैं उससे बात करूंगी, कहूंगी उससे कि जल्दी वापस आ जाए। जरूर कीजिएगा। मुझे तो डर है कि वो कहीं शादी को ना मुलतवी कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो? तुम्हारा दिमाग भी अजीब तरह से काम करता है। क्यों मुलतवी करने लगा वो अपनी शादी? पता नहीं, बस मुझे डर लग रहा है। हाँ, देखिए तो जरा, ये पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। मुकद्दस खातून, मैं बस आ रही हूँ। मुकद्दस खातून, मेहमत उनकी देखभाल कर लेगा। तुम जरा ओवन को तो सेट कर दो। मेहमत तो टेबल्स पर मसरूफ है मरियम आपा। मैं पौधों को पानी डालकर अभी वापस आती हूँ। बस काम से जी चुराने का कोई भी बहाना मिल जाए इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। खुदा हाफिज।
सुनो, ये खत ले जाकर अंदर रख दो मेहमत।